योगी आदित्यनाथ कंस के जैसे हैं। जिस तरह से कंस कभी अपने विपक्ष के लोगों को उठने नहीं देता था, उसको एक डर सताता था कि अगर ये ऊपर आ गए तो हमारा नाश कर देंगे, हमारा खात्मा कर देंगे, वैसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। ये कहना है सपा के बड़े नेता माता प्रसाद पांडे जी का। आज 3-4 चीज़ों पर बात करेंगे। महाकुंभ आज समाप्ति की ओर है, लगभग समाप्त हो चुका है। और महाकुंभ में क्या बड़ी घटनाएं थी जो योगी आदित्यनाथ ने सदन में जिसका जिक्र किया, और क्या वो चीज़ें थी जिसमें विपक्ष ने आरोप लगाए। ऐसा क्या बोल दिया जिसमें अखिलेश यादव खलबला उठे और कांग्रेस में भी बड़ा घमासान मचा हुआ है। वो बातें भी जहां योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के लोगों को गिद्ध तक बता दिया कि इनकी गिद्ध की जैसी प्रवृत्ति है, गिद्ध की जैसी मानसिकता है, इसलिए उनको लाशें ही दिखी। और महाकुंभ में जितने लोगों की जानें गई हैं, जितने लोगों की मृत्यु हुई है किसी एक्सीडेंटल चीज़ों के वजह से, किसी ऐसी चीज़ की वजह से जो नहीं होनी चाहिए थी, उसकी वजह क्या है, आज उस पर बात करेंगे। पहली 3-4 चीज़ें बात करते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ सदन में भाषण दे रहे थे। जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने सीधा कह डाला कि जो महाकुंभ में जिन लोगों को लाशें दिखाई दी वो गिद्ध हैं। जिनको आस्था दिखाई दी, जिसको महापर्व दिखाई दिया, जिसको भारत की संस्कृति या भारत का गुणगान दिखाई दिया, वो अच्छी प्रवृत्ति के इंसान हैं। पर जिनको बुराई दिखाई दी तो वो गीदड़ है, और बहुत कुछ बोल दिया जो हम आपको कैमरे पे नहीं बोल सकते। अब बात यहाँ आती है कि योगी जी आप सरकार में हैं और दूसरी पार्टी विपक्ष में है। मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं, जो कुछ तथ्य हैं जिन पे बात होनी चाहिए, योगी जी को उसका आंसर देना चाहिए। तो आप सरकार में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं। विपक्ष के लोगों का काम क्या है कि आपसे सवाल करना, और आपका काम क्या है कि आप उनके सवालों के जवाब दें। और ये आपका संवैधानिक अधिकार है, और ये संवैधानिक अधिकार विपक्ष का भी है कि वो आपसे सवाल करेंगे, आप उनका जवाब दें। तो इतनी बड़ी दुर्घटना जो महाकुंभ में हुई, तो अगर उससे संबंधित आपसे सवाल पूछ लिया तो आपको ये क्लियर करना चाहिए था कि हमारे महाकुंभ में इतने करोड़ लोगों ने दर्शन किए और इस वजह से वहाँ पे व्यवस्थाएं थोड़ी अस्त व्यस्त हुई और उसकी वजह से एक बड़ा दुर्घटना हुई और दुर्घटना में कुछ लोगों की जान चली गई। और कितने लोगों की जान चली गई ये आपको पुष्टि करनी चाहिए थी, बट इस चीज़ को छुपाने वाली बात नहीं थी। चलिए, बड़ा एक कार्यक्रम है, घटनाएं दुर्घटना होती हैं, तो अगर शासन से प्रशासन से गलती हुई है तो आपको स्वीकार लेना चाहिए था, यहाँ पे बात खत्म हो जाती। लेकिन राजनीति हर जगह क्यों करना है? देखिए, जिन लोगों की जानें गई, क्या उन लोगों के सवाल, उन लोगों की जान क्यों गई, उस पर सवाल उठाने वाले गिद्ध होंगे? क्या गिद्ध हो सकते हैं? क्या किसी इंसान की मौत पे कोई राजनीति करेगा, या क्या करना चाहिए? आपके हिसाब से क्या, आप क्या सोचते हैं? कोई सभ्य इंसान जो भारत का है, जो देश के लिए सोचता है, वो कभी किसी की मृत्यु पे राजनीति नहीं कर सकता, और ना ही करनी चाहिए। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, या चाहे वो कांग्रेस हो, या आप पार्टी, या कोई भी पार्टी हो, उसे किसी की मौत पे, किसी की गरीबी पर उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। जो व्यक्ति यह सोच के महाकुंभ आते थे, जो व्यक्ति ये सोच के महाकुंभ आए कि वहां जाके मुक्ति मिलेगी, मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, और वहां से जाने के बाद कोई अपने बेटे को लेके आया था, बिना बेटे के गया, जो कोई पिता के साथ आया था, बिना पिता के साथ गया, जो अपने परिवार के किसी प्रियजन के साथ आया था, लेकिन वो जब वापस गया तो उसके परिजन साथ में नहीं थे, और वहां जब घर पहुंचा तो किसी की माँ वापस नहीं लौटी, किसी का पिता वापस नहीं लौटी, तो उससे पूछे कि उसने क्या खोया है, जरा उनके इमोशन की कदर तो करिए, इतना तो आप कॉमन सेंस रखिए। लेकिन आप नहीं रख रहे। महाकुंभ में क्या घटना हुई, क्या नहीं हुई, उसका आपको एक बार तो ब्यौरा देना चाहिए था, एक बार आपको उसके बारे में बात करनी चाहिए थी। अब बात आ जाती है कि माता प्रसाद पांडे जी के ऊपर, कि इन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ जी कंस हैं, क्योंकि कंस चाहते थे कि कभी कृष्ण पैदा ना हो, अगर कृष्ण पैदा हो जाएगा तो उनका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तो अभी एक और बयान आया योगी आदित्यनाथ जी का, जहां पर उन्होंने कठमुल्ला वर्ड बोल दिया उर्दू भाषा का विरोध करते हुए, उर्दू भाषा के बारे में बोलते हुए कि भैया तुम तो अपने बच्चों को इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हो, और कुछ लोगों को आप कठमुल्ला बना रहने देना चाहते हो। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। तो इसका सीधा सीधा कहीं ना कहीं कमजोरी योगी जी आपके यहाँ से आती है, क्योंकि आप क्या कहना चाह रहे हो? क्या आपके स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है? क्या सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हैं? इसका मतलब आप अपनी सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है, जो पढ़ाई की व्यवस्था है, उसको सही करिए। फिर मैं किसी पार्टी, किसी सत्ता के पक्ष में नहीं हूँ। गलत अगर आप हैं तो मैं बोलूँगा, सही आप हैं तो मैं बोलूँगा, आपके पक्ष में बोलूँगा, बट बात जनता तक क्लियर तरीके से पहुंचनी चाहिए, स्पष्ट तरीके से पहुंचनी चाहिए। बस मैं इतना कह रहा हूँ। जो कि गुमराह किया जाता है राजनीतिक परतंत्रों के द्वारा। अभी महाकुंभ में एक बड़ा घटना हुई, उसी समय बाबा बागेश्वर
का एक बयान आता है कि जो लोग मर गए वहां पे उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है। मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। और बाबा बागेश्वर का विरोध तो आपने किया नहीं, और बाबा बागेश्वर का एक बड़ा कार्यक्रम होता है उनके ही गांव में, जहां नरेंद्र मोदी जी खुद पहुंच जाते हैं और उनको अपना छोटा भाई बता देते हैं। मतलब राजनीति किस लेवल पे जाएगी, ये किससे सीखा जाए, इसका क्या उदाहरण दे रहे हैं। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। क्या बाबा बागेश्वर को जरा सा भी एहसास है कि उन्होंने क्या वर्ड बोले थे? वो सोचिए, किसी के परिवार का कोई सदस्य खो दे, उसका ऐसा सदस्य चला गया जो उसके परिवार को पाल रहा था। एक आदमी कमाने वाला था, 10 लोगों को उसका पालन पोषण कर रहा था, 10 लोगों का घर चला रहा था। उसकी अगर जान चली गई हो तो 10 परिवार तो ऐसे ही मर गए, क्योंकि उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं, कोई खिलाने वाला नहीं। इस चीज पे गौर करना होगा भाइयों और बहनों। पार्टियां तो बनती हैं, बिगड़ती हैं, नई पुरानी पार्टी टूटती है, नई पार्टी बनती है, सरकारें नई बनती हैं, नई गिरती हैं, पुरानी बनती हैं, पुरानी गिरती हैं, नई बनती हैं। सरकारें चलेंगी, लेकिन इंसानियत नहीं जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश का जलवा नहीं जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश हमारा महान है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, उत्तर प्रदेश पे हमें गर्व होता है। लेकिन कभी कभी जब हम देखते हैं ऐसी तुच्छ और निचली मानसिकता की राजनीति को, तो मेरा दिल भी आहत होता है। आप सब क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट में बताइए, और मैं आपका साथी मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।